सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। बच्चों, पाठ 14 हमने खत्म कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ जो कि है पाठ 15। और पाठ 15 में हम ए की मात्रा के बाद ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो बच्चों, उससे पहले जो भी हमने कल के वीडियो में पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने ए की मात्रा का अभ्यास किया था और हमने कुछ अभ्यास कार्य किए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे पृष्ठ संख्या 52 में आपके दिया हुआ है बाईं ओर लिखे शब्दों में से ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को चुनकर अलग अलग कॉलम में लिखो। तो बच्चों, यह अभ्यास के जरिए हमने ए और ए की मात्रा के शब्दों को पहचानना सीखा था। तो बच्चों, पाठ 14 में हमने ए की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा। पाठ 14, बैलगाड़ी की सैर, गाड़ी की, स पे ए की मात्रा, सैर। अब बच्चों, इस पाठ में हमने ए की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा। तो इस अभ्यास के जरिए बच्चों, यहाँ पे एक बेल दी गई है। बेल में पत्ते हैं और पत्तों में बच्चों हमें बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं और ये जो शब्द हैं वो एक ही मात्रा के शब्द हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ही मात्रा मतलब एक चोटी वाले शब्द, जैसे कि हमें यहाँ देख सकते हैं खेल है, बेल है, इस तरह के शब्द हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ए की मात्रा यानी दो तिरछी वाले शब्द हैं, जिसमें हमारे पास है बैल, चैन। अब यहाँ पे हमें इस अभ्यास के जरिए हमने ए और ए की मात्रा के अंतर को जाना, क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते से बच्चों हम ए की मात्रा पढ़ रहे थे और ए की मात्रा में हमने मात्रा कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, किस तरह से शब्द बनाते हैं और इनका उच्चारण सीखा। उच्चारण सीखने के बाद हमने पाठ को पढ़ा और समझा और मुझे उम्मीद है बच्चों कि अभी तक आपको समझ में आ गया। जब हमें सब कुछ समझ में आ गया तो हमने इस अभ्यास के जरिए हमने इन दोनों मात्राओं को हमें कितना समझ में आता है, कितना हम पहचानते हैं, तो इन दोनों की मात्राओं वाले शब्द को मिला करके लिखा है। हमें पहचान करके अलग अलग लिखना था, जो हमने किया। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं आपकी बुक में 2 कॉलम दिए गए हैं और इन दोनों कॉलम में एक तरफ ए लिखा है और दूसरी तरफ ए लिखा है। तो ए के नीचे हमें ए की मात्रा वाले शब्दों को लिखना था और ए के नीचे ए की मात्रा वाले शब्दों को लिखना था। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो शब्द दिया है वो सैर। आप सभी जानते हो जो सैर है, स पे ए की मात्रा यानी स पे 2 तिरछी है। आप इसे किसके नीचे लिखेंगे? आप इसे ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। ए यानी 2 तिरछी, यहाँ पे 2 तिरछी है, तो इसे हम सैर को हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। सैर। तैर, तैर में भी 2 तिरछी है, तैर को भी हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। उसके बाद तैयार, तैयार में भी त पे 2 तिरछी है यानी कि ए की मात्रा है, उसे भी हम ए के नीचे लिखेंगे। बैर, ब पर ए की मात्रा, बैर, बैर में भी 2 तिरछी है, हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। उसके बाद चैन, चैन, चैन में भी 2 तिरछी है, उसको भी हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। पैदा, पैदा, पैदा को भी हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। मेला, मेला को भी हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। उसके बाद बैठक, बैठक, मेला को हम ए के नीचे मात्रा के नीचे लिखेंगे। बैठक में भी 2 तिरछी है, उसको भी हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे कि पेड़ा, पेड़ा, पेड़ा में 1 तिरछी है, पेड़ा को हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। और मेला, मेला में भी 1 तिरछी है, तो हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। भेड़, भेड़ को भी ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। फेरी, फे ए की मात्रा है, 1 तिरछी है, ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हैं हमने पिछले वीडियो में से किया भी था और उसी जो भी आपको अभी तक समझ में आया उसके अनुसार ए और ए के नीचे लिख करके इनको अलग अलग करेंगे। तो हमें ए की मात्रा भी पहचानना आ गया और ए की मात्रा भी पहचानना आ गया। ए यानी 1 तिरछी, हम एक ही ध्वनि के साथ पढ़ेंगे, जिसके साथ भी 1 तिरछी लगी होगी एक ही ध्वनि के साथ पढ़ेंगे और जहाँ कहीं भी ए की मात्रा होगी वहाँ 2 तिरछी के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमें ए और ए दोनों की मात्रा
इन पूरे अभ्यास करने के बाद हमें ए और ए दोनों की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई। अगर कहीं भी दिया होता है तो हम इसे आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और अभ्यास है जिसमें हमने कल एक कविता पढ़ी थी। कविता थी कविता गाओ, यहाँ पे शीर्षक है हमारा कविता गाओ। अब इस कविता को गा करके हमें यहाँ पे ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो कविता थी क, व पे छोटी की मात्रा, वी, क पर आ की मात्रा ता, ग पर आ की मात्रा और ओ। इस कविता को यहाँ पढ़ने का मूल उद्देश्य है बच्चों कि इस कविता में हमने बहुत सारे ए की मात्रा का ए की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि मैं या आपको मैंने कल भी बताया था मैया में ए की मात्रा है, ए की मात्रा। उसके बाद री, र पे बड़ी की मात्रा, मैया मैया री मैया मतलब मैया ओ मैया। बच्चा माँ को बुला रहा है क्योंकि वो उससे कुछ कहना चाहता है। क्या कह रहा है? बच्चा माँ से कहता है मैया री मैया भागी मेरी गया। भागी, भ पर आ की मात्रा, ग पर बड़ी की मात्रा, भागी मेरी, म पे ए की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, मेरी, ग ए की मात्रा या। अब यहाँ पे फिर हमने गया शब्द का प्रयोग किया है, ग पे दो तिरछी यानी ए की मात्रा, तो यह भी ए की मात्रा वाला शब्द है। हमने यहाँ पे गया और इससे एक जो रिदम भी बन रहा है, जो कविता में हमारे ये लय बन रहा है, मैया री मैया भागी मेरी गया। यहाँ पे मैया का मतलब माँ है और गैया का मतलब गाय है। तो माँ ओ माँ, बच्चा कह रहा है माँ ओ माँ, माँ को बता रहा है कि मेरी जो गाय है वो भाग गई, मेरी जो गैया है वह भाग गई। और फिर क्या हुआ? उसके बाद गैया, ग पे ए की मात्रा, गै, य पर आ की मात्रा या, गया के पीछे के, प पे बड़ी की मात्रा और छ पे ए की मात्रा, छे। अब जब गाय भाग गई है तो उसे हम छोड़ तो देंगे नहीं, हमें उसे पकड़ना है। तो क्या बताता है? वो बताता है, बच्चा बताता है माँ से कि माँ ओ माँ गाय जो है वो भाग गई। तो भागने की वजह से क्या हुआ? गैया के पीछे, गया यहाँ पे एक बार फिर ग पे ए की मात्रा का प्रयोग किया है, के पीछे भाग, दौड़ा, द पे ओ की मात्रा, दौड़ा, मेरा, म पे ए की मात्रा मेरा, पर आ की मात्रा रा, भ पर ए की मात्रा भै या। कौन भागा? भैया भागा। तो वो माँ को बताता है, जो यहाँ पे बच्चा है वह बताता है माँ ओ माँ मेरी जो गाय है वो भाग गई और उसके पीछे कौन भागा? उसके पीछे दौड़ा मेरा भैया, जो मेरा भैया है वह दौड़ा। यहाँ भैया यानी भाई, भैया के ऊपर भी ए की मात्रा है, भैया पीछे भागा मेरा भैया। क्यों भागा? क्योंकि गाय भागी है तो उसे पकड़ना तो है, उसे छोड़ तो देंगे नहीं। तो गाय को पकड़ने के लिए जो भैया है वह गाय के पीछे दौड़ा। आप चित्र में देख सकते हैं, जब भैया गाय के पीछे दौड़ा तो क्या हुआ? वो लुढ़क गया। तो आखिरी वाक्य में है, बोलता है बच्चा दैया, दैया रे री दैया, द पे ए की मात्रा, य पर आ की मात्रा, दैया री दैया लुढ़क, ल पे छोटे की मात्रा, ढ़क लुढ़क गया, ग या भैया, भ पर ए की मात्रा, य पर आ की मात्रा, लुढ़क गया भैया। मतलब भैया इतनी जोर से भागा कि वो भागते भागते लुढ़क गया। कभी कभी हम कस के भागते हैं अचानक से तो हम लुढ़क के गिर जाते। तो यहाँ पे भी भैया किस उद्देश्य से भागा था? वो गाय को पकड़ने के उद्देश्य से भागा था और जाकर के लुढ़क गया। तो यहाँ पे जो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ को बुलाते हुए कहता है, पुकार रहा है, बुला रहा है और कह रहा है कि माँ ओ माँ भागी मेरी गैया, जो मेरी गैया है वो भाग गई और भाग गई तो गैया के पीछे दौड़ा मेरा भैया, इसलिए मेरा भैया गैया के पीछे दौड़ा। क्योंकि भैया को गाय को पकड़नी है, गाय को भागने तो नहीं दे सकते ना, तो गाय को पकड़नी है इसलिए वो उसके पीछे दौड़ा। दैया रे दैया लुढ़क गया भैया। अब क्या हुआ? वो कहने लगा कि भागते भागते उसका जो भैया है वो लुढ़क गया। तो इस तरह से बच्चों ये कविता थी, इसमें हमने ए की मात्रा का प्रयोग करके एक लय बनाया है इस कविता में, और उसके अलावा
हमने इस कविता के माध्यम से ए की मात्रा के शब्दों को भी आपको पढ़ना और मात्रा लगा करके उसका सही उच्चारण सिखाया है। तो बच्चों, कविता आपने पढ़ा है, इसे आप याद करेंगे और अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने एक और अभ्यास किया था जिसमें ए की मात्रा लगाई थी, उचित ए की मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा किया था। आप उसका भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने जो भी कल पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लिया है। चलिए अगला हमारा पाठ पढ़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, ए के बाद ओ आता है, तो आज हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। अब बच्चों, हमारा अगला पाठ है पाठ 15, जिसमें हम ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आप सभी जानते हो अ पे एक पाई और एक तिरछी को हम ओ पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला पाठ है पाठ 15। पाठ 15 में है ओ की मात्रा। पाठ 15 में है ओ की, क पे बड़ी की मात्रा, की मात्रा, ओ की मात्रा, ये है ओ की मात्रा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। ओ कैसे लिखते हैं बच्चों? इसके साथ एक पाई एक तिरछी लगा करके हम ओ बनाते हैं। ये हो गया ओ। और आपने पढ़ा होगा ओ से ओखली। ओ से क्या बनता है? ओखली बनती है। इसी तरह से बच्चों, हम जब किसी भी वर्ण के साथ इस मात्रा को लगाएंगे तो उस वर्ण को या उस व्यंजन को हम ओ के ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ओ की मात्रा। अब यहाँ पे जब हम क के साथ ओ लगाएंगे, क के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा को। क पे ओ की मात्रा को, ये बन जाएगा को। म के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा म। ओ की मात्रा मो, म पे ओ की मात्रा मो। उसी तरह से ल पर ओ की मात्रा बन जाएगा लो, ल पे ओ की मात्रा लो। तो हम ल ओ लो, क ओ को, ख ओ खो, ग ओ गो। मतलब हम जो भी मात्रा लगाते हैं, जो भी स्वर लगाते हैं, उस स्वर को लगा करके हम जिस व्यंजन के साथ लगाते हैं उस व्यंजन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके किताब में जो हमारे पास शब्द है वह है, सबसे पहले हमारे पास जो शब्द है हम उसको बना करके एक बार देखते हैं। तो ये हुआ वर्णों के साथ मात्रा लगा करके बनाना। अब हम सबसे पहला जो अभ्यास करते हैं वह है क से लेकर के ह तक वर्ण लिख करके या व्यंजन लिख करके उस पर ओ की मात्रा लगा करके पहले हम ओ की मात्रा लगाना सीखते हैं। एक बार ओ की मात्रा लगाना आ जाएगा तो फिर हम शब्द बनाएंगे। तो फिर हम वर्णों पे लगाकर उसके साथ और भी शब्द जोड़ करके अलग अलग शब्द बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला जो अभ्यास है ओ की मात्रा लगाकर या क से ह तक व्यंजन लिख कर ओ की मात्रा ओ की मात्रा लगाओ, मात्रा गा ओ। क से ह तक व्यंजन लिखकर ओ की मात्रा लगाओ। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम व्यंजन लिखेंगे और उन सभी व्यंजनों पर ओ की मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहला जो किसी भी मात्रा का अभ्यास करते हैं उसमें हम व्यंजन लिखते हैं और उस पर मात्रा लगाना सीखते हैं कि किस तरह से हम मात्रा लगाएंगे। तो सभी क से ह के तक के व्यंजनों को हम लिखते हैं और मात्रा लगाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास क, ख, ग, घ, फिर च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। फिर उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ,
ट ठ ड ढ। फिर है उसके बाद हमारे पास है त थ द ध, त थ द ध। न, न के बाद है प फ ब भ, प फ ब भ। म य र ल व श, षटकोण श, स और फिर ह। तो बच्चों ये है क से ख तक व्यंजन। अब इन सभी व्यंजन पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों ओ की मात्रा हम एक पाई और एक तिरछी द्वारा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक पाई एक तिरछी, ख पे लगाएंगे एक पाई एक तिरछी, ग पे लगाएंगे एक पाई एक तिरछी, घ पे एक पाई एक तिरछी, च पे एक पाई एक तिरछी, छ पे एक पाई एक तिरछी, ज पे एक पाई एक तिरछी, झ पे एक पाई एक तिरछी। उसी तरह से ट पे ओ की मात्रा एक पाई एक तिरछी, एक पाई एक तिरछी, ड एक पाई एक तिरछी, ढ एक पाई एक तिरछी, त एक पाई एक तिरछी, थ एक पाई एक तिरछी। फिर है द एक पाई एक तिरछी, एक पाई एक तिरछी। उसके बाद न एक पाई एक तिरछी, एक पाई एक तिरछी। फिर है फ एक पाई एक तिरछी, ब एक पाई एक तिरछी, भ एक पाई एक तिरछी, म एक पाई एक तिरछी, य एक पाई एक तिरछी, र एक पाई एक तिरछी। अब है ल पे फिर एक पाई और एक तिरछी, व पे एक पाई एक तिरछी, श पे एक पाई एक तिरछी, एक पाई एक तिरछी, स पे एक पाई एक तिरछी और ह पे एक पाई एक तिरछी। अब बच्चों ये तो मात्रा लगाना होगा। सभी पे हमने एक लाइन लगाया जिसे हम पाई कहते हैं और एक तिरछी। तो एक पाई एक तिरछी लगा करके हमने मात्रा लगाना सीख लिया। आप देख सकते हैं क पे एक पाई एक तिरछी, इसे हम पढ़ेंगे को। क पे ओ पढ़ते हैं, ओ से ओखली। उसी तरह से ओ के ध्वनि के साथ हम क को भी पढ़ेंगे। क पे ओ की मात्रा को, ख पे ओ की मात्रा खो, ग पे ओ की मात्रा गो, घ पे ओ की मात्रा घो, च पे ओ की मात्रा चो, छ पे ओ की मात्रा छो, ज पे ओ की मात्रा जो, झ पे ओ की मात्रा झो, ट पे ओ की मात्रा टो, ठ पे ओ की मात्रा ठो, ड पे ओ की मात्रा डो, ढ पे ओ की मात्रा ढो, त पे ओ की मात्रा तो, थ पे ओ की मात्रा थो, द पे ओ की मात्रा दो और ध पे ओ की मात्रा धो। उसी तरह से न पे ओ की मात्रा नो, प पे ओ की मात्रा पो, फ पे ओ की मात्रा फो, ब पे ओ की मात्रा बो, भ पे ओ की मात्रा भो, म पे ओ की मात्रा मो, य पे ओ की मात्रा यो, र पे ओ की मात्रा रो, ल पे ओ की मात्रा लो, व पे ओ की मात्रा वो, श पे ओ की मात्रा शो, षटकोण श पे ये भी शो ही पढ़ेंगे, सो और हो। तो इस तरह से बच्चों हमने ओ की मात्रा लगाया और जिन जिन इन सभी वर्णों को
ओ के ध्वनि के साथ इनका उच्चारण किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको मात्रा लगाना और उच्चारण करना भी आ गया होगा। तो बच्चों अगर हम सही उच्चारण करेंगे तो हम कभी भी गलत मात्रा नहीं लगाएंगे। तो ओ की मात्रा हम एक पाई और एक छड़ी द्वारा लगाते हैं, यानी एक तिरछी द्वारा लगाते हैं। तो यहाँ पे ओ की मात्रा हमने सब पर लगाई है और सब पे ओ की मात्रा हम एक लाइन उसके वर्ण के बगल में लगाते हैं और ऊपर एक तिरछी लगाते हैं। अब सर के ऊपर एक तिरछी लगाते हैं, तो इसे हम ओ की मात्रा कहते हैं। अब चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। क और ओ, को, क, ओ, को, ख, ओ, खो, ग, ओ, गो, घ, ओ, घो, च, ओ, चो, छ, ओ, छो, ज, ओ, जो, झ, ओ, झो, ट, ओ, टो, ठ, ओ, ठो, ड, ओ, डो, ढ, ओ, ढो, त, ओ, तो, थ, ओ, थो, द, ओ, दो, ध, ओ, धो, न, ओ, नो, प और ओ, पो, फ और ओ, फो, ब, ओ, बो, भ, ओ, भो, म, ओ, मो, य, ओ, यो और र और ओ, रो, ल, ओ, लो, व, ओ, वो, श, ओ, शो, श, ओ, शो, स, ओ, सो और ह, ओ, हो। इस तरह से बच्चों हम इन सभी पे मात्रा लगा करके हमने मात्रा लगाना भी सीखा, इसका सही उच्चारण भी सीखा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे के जो इन सभी से शब्द बना करके देखते हैं। तो सभी के साथ एक और वर्ण जोड़ करके ओ की मात्रा के साथ शब्द बना। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क पे ओ की मात्रा, को, य, ल, कोयल शब्द बनेगा, कोयल, कोयल। खो से बनेगा खोल, खोल। ग, गोल, गोल, घोल, घोल। चोला, चोला, छोला, छोला। जोत, जोत, झोला, झोला। तो मतलब इन मात्रा वाले वर्णों के साथ हम एक और वर्ण मिला करके शब्द बना रहे हैं। उसके बाद टोली, टोली, ठोक, ठोक, डोली, डोली, ढोल, ढोल, तोल, तोल, थोड़ा, थोड़ा, दोना, दोना, धोना, धोना, नोट, नोट, पोहा, पोहा, फोड़, फोड़, बोल, बोल, भोर, भोर, मोर, मोर, यो, योगा, चलो योगा हो गया, योगा। रोल, रोल, लोहा, लोहा। वो तो अपने आप में ही शब्द है, वो तो अपने आप में ही शब्द है। शोर, शोर, शोध, शोध, सोहन, चलो नाम बना, सोहन, सोहन, होली, होली। तो इन सभी शब्दों में हमने एक एक वर्ण मिला करके शब्द भी बनाया। तो बच्चों इसी के साथ हमारे बुक में आप देख सकते हैं जो हमारा पाठ है 15, पाठ है 15 में भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। चलिए एक बार उन्हें भी हम देख लेते हैं। ओ यानी कि आपने देखा ओ, हम अ लिख करके एक पाई और एक तिरछी लगा करके ओ लिखते हैं और ओ की मात्रा एक पाई और एक तिरछी से लगाते हैं। अब बच्चों जब हम ओ की मात्रा लगाना हमें आ गया, हमने व्यंजन के साथ क से ह तक व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगाया और हमें ओ की मात्रा लगाना भी आ गया। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है तोता का, त पे ओ की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा ता। तो हम तोता कैसे लिखेंगे, त है यहाँ पे, उसके साथ हम ओ की मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों जब भी हम ओ की मात्रा कोई भी मात्रा लगाते हैं तो आधा वर्ण, आधा यानी अ का स्वर हटा देते हैं। त में से हम अ का स्वर हटा देंगे, त आधा हो जाएगा। उसके बाद हम ओ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनाएंगे और उसके बाद हम त जोड़ेंगे। तो ये बनेगा
त पर ओ की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा ता। अब यहाँ पे हमने आधा त लिखा है, आधा त के साथ ओ की मात्रा लगाई है और त मिला करके शब्द बनाया तोता। तो यहाँ पे शब्द बना तोता। अब उसके बाद हमारे पास है बच्चों अगला शब्द। अगला शब्द हमारा है, चित्र देख सकते हैं आप, अगला शब्द है घोड़ा। पहला शब्द था, पहला चित्र आपके बुक में जो दिया है वो है तोता का। तो देखिए तोता कैसे बना, त आधा, आधा अ की ध्वनि की जगह पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ की ध्वनि लगाएंगे और त जोड़ेंगे, बनेगा तोता, तोता। तो यहाँ पे आधा त, जब भी हम किसी भी मात्रा, किसी भी वर्ण के साथ मात्रा लगाते हैं तो उसे आधा लिखते हैं और उस आधे वर्ण के साथ मात्रा लगाते हैं और फिर शब्द बनाते हैं। तो आधा त, ओ की मात्रा तो प्लस त हो गया तोता। इस तरह से हमने शब्द बनाया तोता। उसके बाद दूसरा शब्द बच्चों आपके बुक में है घोड़ा। घोड़ा, तो चलिए पहले हम इसे मिटा लेते हैं। घोड़ा, यहाँ पे हमारे पास है घोड़ा, घो और ड़ा, घोड़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा में घ है, घ और आधा घ प्लस ओ की मात्रा ड़ा, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, ये बना घोड़ा। घ और ओ, घो, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। तो इस तरह से हम मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पहला शब्द तोता बनाया था, दूसरा है घोड़ा, उसके बाद है गोभी, ग, फिर ग आधा लेंगे, उसके साथ हम ओ की मात्रा लगाएंगे और भ लेंगे, भ के साथ बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे ओ की मात्रा, भ पे बड़ी की मात्रा भी, गोभी। ग, ग पे ओ की मात्रा ग, ओ, गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, गोभी। तो ये बन जाएगा गोभी। उसके बाद हमारे पास है गोभी के बाद हमारे पास है म, म आधा ओ की मात्रा मो, र, मोर। तो ये बना मोर। यहाँ पे भी म पे मो की ओ की मात्रा और र शब्द बना मोर। उसके बाद हमारे पास है गो, ल, ग, ग आधा ओ की मात्रा गो और ल शब्द बना गोल, गोल। तो इस तरह से बच्चों हम सभी शब्दों को लिख करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अवर्ण, आधा वर्ण के साथ मात्रा लगाई और मात्रा लगा करके इसे पढ़ा, आधा ग और ओ, गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, गोभी, म ओ की मात्रा मो, र, मोर, ग पे ओ की मात्रा गो, ल, गोल। तो यहाँ पे हमने लिखा गोल। इसी तरह सभी शब्दों में हम मात्रा लगा करके शब्द बनाना सीखेंगे। तो हम अभी तक जितनी भी मात्राएं हमने पढ़ी है सभी में हमने किसी न किसी मात्रा को बच्चों लगाया है और मात्रा को लगा करके इसी तरह से शब्द बनाए थे। वैसे ही ओ की मात्रा यानी ओ, अ, एक पाई एक तिरछी, ओ की मात्रा हम एक पाई एक तिरछी से लगाते हैं और जब भी इस मात्रा को हम किसी भी वर्ण के साथ लगाएंगे तो उस वर्ण को हम ओ के ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। क पे ओ की मात्रा को, ख पे ओ की मात्रा खो, ग पे ओ की मात्रा गो। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी इस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वहाँ हम इसे ओ के स्वर के साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों आपके किताब में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को हम पढ़ेंगे और ओ की मात्रा को और भी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे त पे ओ की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा ता, तोता, घ पे ओ की मात्रा घो, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा, ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, गोभी, म पे ओ की मात्रा मो और र, मोर। ओखली का भी चित्र दिया है। ओखली में हमने मात्रा का प्रयोग नहीं किया है बल्कि ओ स्वर का प्रयोग किया। तो ओ लिखा है हमने, ख, ल पे बड़ी की मात्रा ओखली। आपने ओ स्वर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा ओ से ओखली। तो इस तरह से बच्चों ओ की मात्रा को लगाकर हम नए नए शब्द बनाएंगे और शब्द बनाना
और मात्रा लगाना और उनको पढ़ना सीखेंगे। तो अगले वीडियो में बच्चों हमने यहाँ पे जो भी शब्द हमें पृष्ठ संख्या 54 में दिए गए हैं उनकी मात्रा को लगा करके शब्द बनाना सीखेंगे और इनको मात्रा के साथ मिला करके पढ़ना सीखेंगे। तो बच्चों आज हमने जो भी किया उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।